अब आप ये देखिए कि अगर आज चुनाव हुए तो लगभग 55% लोग नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, जबकि सिर्फ 13.8% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना फेवरेट उम्मीदवार मानते हैं। तो अब हम सीटों के बाद इस पर आते हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता का मिजाज क्या है और जनता का मूड क्या है। अब जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की चॉइस क्या है, अगर चॉइस हो मोदी और राहुल गांधी के बीच में तो लगभग 55% लोग कहते हैं हमारी पहली पसंद मोदी है और राहुल गांधी को सिर्फ 13.8% लोगों ने चुना। इससे आप समझ सकते हैं कि 10 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं है और उनके खिलाफ भारत में अब भी कोई एंटी इनकम्बेंसी वेव नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी तक के सारे जो चुनावी गणे थे उन्हें झुटलाते हुए अब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई लहर नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर उनके पक्ष में चल रही है। और नरेंद्र मोदी आज भी प्रधानमंत्री पद के लिए देश के लोगों की पहली पसंद हैं और वो देश के लोगों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि देश के सबसे ज्यादा 43.7% लोग प्रधानमंत्री मोदी को अब तक का, भारत के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते हैं, जबकि 15.4% लोग अटल बिहारी वाजपेयी को, 14.3% लोग इंदिरा गांधी को, 10.8% लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को और सिर्फ 5.7% लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का अब तक का सबसे सफल प्रधानमंत्री मानते हैं। तो देखिए, बाकी प्रधानमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी कितने आगे हैं। 43.7% लोग उन्हें भारत का आज तक का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मानते हैं। इसी सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे सही उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के बाद और कौन हो सकता है, सबसे लोकप्रिय नेता उनके बाद कौन है। इस सवाल पर 28.8% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यानी अगला प्रधानमंत्री जब भी कभी ऐसा मौका आता है प्रधानमंत्री मोदी के बाद जब कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कौन होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा लोग अमित शाह को अपने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। 28.8% लोगों ने उन्हें अपनी चॉइस माना है। और उसके बाद नंबर आता है योगी आदित्यनाथ का। 24.7% लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के सबसे सही उत्तराधिकारी हो सकते हैं और 16.1% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद नितिन गडकरी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी 73 वर्ष के हैं, नितिन गडकरी 66 वर्ष के हैं, अमित शाह 59 वर्ष के हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ इन नेताओं में उम्र में सबसे छोटे हैं और उनकी उम्र सिर्फ 51 वर्ष है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी योगी आदित्यनाथ के पास तो बहुत ही समय पड़ा है क्योंकि वो सिर्फ 51 वर्ष के हैं और अमित शाह के पास भी बहुत समय है क्योंकि अभी वो सिर्फ 59 वर्ष के हैं। उनके पास भी ये लंबी राजनीति करने का बहुत समय है। इस सर्वे में हमने लोगों से यह भी पूछा कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा लगा और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश के 72% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा और एवरेज की श्रेणी में रखा है, जबकि सिर्फ 23.5% लोगों ने ही उनके कामकाज को खराब बताया है। और इससे यह पता चलता है कि देश के अधिकांश लोग प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश हैं और ये लोग राम मंदिर से बड़ी उपलब्धि कोविड को मानते हैं। तो देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि देश में 41.8% लोग ये कहें कि बहुत अच्छा काम है, 18.7% कहें कि अच्छा काम है और 11.7% कहें कि औसत काम है। खराब काम कहने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इस सर्वे में 20% लोगों ने यह कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से कोविड की महामारी में देश का नेतृत्व किया और देश को संभाला, वो उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो उपलब्धियों में लोग कहते हैं सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि है कोविड-19 का मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पर 16.9% लोग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 14.3% लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को उपलब्धि मानते हैं। 10.8% लोग जम्मू कश्मीर से
अनुच्छेद 370 हटाने को और 5.3% लोग विकास कार्यों को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। यह उसका ब्रेकअप है। हालांकि इन्हीं लोगों से जब हमने यह पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके किस काम के लिए आप सबसे ज्यादा याद रखेंगे, तो सबसे ज्यादा 42% लोगों ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी को कभी भूलेंगे नहीं, सबसे ज्यादा उन्हें राम मंदिर के लिए याद किया जाएगा। दूसरे नंबर पर 19.1% लोगों ने कहा कि दुनिया में भारत की मजबूत छवि के लिए प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा याद रखा जाएगा। 12.1% लोगों ने अनुच्छेद 370, 8.9% लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर, 6.3% लोगों ने नोटबंदी, 6.2% लोगों ने कोविड मैनेजमेंट और 5.4% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को याद रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे में 68.7% लोगों ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण भारत में हिंदुओं के उत्थान का प्रतीक बन सकता है। यानी जिस देश में, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको और इसका दूसरा विश्लेषण दे रहा हूं, जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं उस देश में सिर्फ 68% लोग ही राम मंदिर को हिंदुओं के उत्थान का प्रतीक मान रहे हैं। यह भी एक नई सच्चाई आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन राम मंदिर को हिंदुओं के उत्थान का प्रतीक सिर्फ 68.7% लोग मानते हैं। इस सर्वे में बीजेपी और मोदी सरकार के लिए कुछ बुरी खबरें भी छिपी हुई हैं, जैसे 23.7% लोग महंगाई को, 17.7% लोग बेरोजगारी को और 13% लोग कोविड के मैनेजमेंट को सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानते हैं। तो जिस तरह से हमने लोगों से पूछा कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वैसे ही हमने लोगों से यह भी पूछा कि सरकार की सबसे बड़ी असफलता क्या है। और देखिए, सबसे बड़ी असफलता में लोगों ने क्या कहा? सबसे बड़ी असफलता है महंगाई, दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी और तीसरे नंबर पर है कोविड का मैनेजमेंट। इसके अलावा 25.9% लोग बेरोजगारी को, 19.3% लोग महंगाई को, 7.4% लोग गरीबी को, 5.2% लोग किसानों की समस्या को और 4.8% लोग भ्रष्टाचार को मोदी सरकार में देश के लिए सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। तो इन सारी चीजों में जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि महंगाई लोगों की दुखती रग है। ये हर सवाल के जवाब में आ रहा है और ये सर्वे में भी साफ साफ आ रहा है। महंगाई लोगों की दुखती रग है, बेरोजगारी लोगों की दुखती रग है। ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। बड़ी बात यह है कि जब देश में भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी और सीबीआई की तरफ से विपक्षी नेताओं के खिलाफ इतनी जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, तब सबसे ज्यादा 46.9% लोग यह मानते हैं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में विफल रही है और 40.2% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में सफल रही है। तो देखिए, बड़ा सवाल जब जनता के बीच में जाकर पूछा जाता है, जमीन पर जाकर, कि क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब रही है या नहीं रही है, तो उसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट है। यानी उसमें आप समझ लीजिए कि बराबर का जो है मतभेद है लोगों में। 46.2% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब रहे हैं मोदी जी, लेकिन उससे ज्यादा 46.9% लोग यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब नहीं रहे हैं और यह स्प्लिट वर्डिक्ट है। इसका मतलब एक राय नहीं है इस पर। हालांकि 54.8% लोग मानते हैं कि इन चुनौतियों के बावजूद विपक्ष का इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा के चुनाव में हरा नहीं पाएगा। यानी देश की जनता का यह भी मानना है कि इंडिया गठबंधन का इस लोकसभा चुनाव में कोई चांस नहीं है, वो नहीं हरा पाएंगे मोदी को। लेकिन इनमें से 21.3% लोगों का कहना है कि अगर राहुल गांधी विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करते हैं तो इससे विपक्ष को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। यानी विपक्ष का नेतृत्व किस नेता को करना चाहिए, उसमें भारत के लोगों की पहली पसंद है राहुल गांधी, दूसरी पसंद है अरविंद केजरीवाल। 17.4% लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं कि वो लीड करे। तीसरी पसंद है ममता बनर्जी। 16.5% लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी विपक्ष को का नेतृत्व करें। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ 6.5% लोग चाहते हैं और अखिलेश यादव को 4.2%। अब देखिए खास बात,
कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैठक में कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और उन्हीं को लीड करना चाहिए क्योंकि वो एक दलित है। लेकिन जब देश की जनता से पूछा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई समर्थन नहीं मिला और मुश्किल से 6.5% लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं राहुल गांधी को 21.3% वोट के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं राहुल गांधी, दूसरे नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल और तीसरे नंबर पर हैं ममता बनर्जी। ये टॉप 3 सबसे लोकप्रिय विपक्ष के नेता हैं। यहां बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो नेता दलित होने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, उन्हें सिर्फ 6.5% लोग ही विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सही नेता मानते हैं, यानी उनका जन समर्थन ना के बराबर है। इस सर्वे में हमने लोगों से यह भी पूछा कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन को कैसा मानते हैं। तो देखिए, पहला सवाल तो यह था कि लोकप्रिय कौन है, लेकिन राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा विपक्ष के नेता के तौर पर, यह सवाल पूछा। आपको यकीन नहीं होगा, सबसे ज्यादा 34.8% लोगों ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को खराब बताया है, जबकि 23% लोगों ने उनके प्रदर्शन को बहुत अच्छा बताया। यानी ज्यादा लोग यह मानते हैं कि उनका प्रदर्शन खराब रहा है एक विपक्षी नेता के तौर पर। इससे भी बड़ी बात यह है कि लगभग 50% लोगों का कहना है कि वो जब वोट देने के लिए जाएंगे तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा और वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये उनके मन में कोई फैक्टर ही नहीं है चुनाव में वोट देते समय। 50% लोग ऐसा कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके ये जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा समय लगा रहे हैं, उसे अधिकांश लोग बेकार मानते हैं। तो राहुल गांधी बेकार ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। और लगभग 42% लोग ये कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की छवि में कोई सुधार नहीं होगा, उनकी छवि जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो राहुल गांधी अगर देख रहे हैं तो उन्हें इस सर्वे में जो खास बातें उनके बारे में निकल कर आई हैं वो ध्यान से देखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि देश के लोग उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और देश के लोगों की यह राय जानने के बाद वो चाहें तो अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे देश के लोग किस मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, यानी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। सबसे ज्यादा 46.3% लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। यानी पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, 46.3% लोग। 19.6% लोग अरविंद केजरीवाल को सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री मानते हैं। 8.4% लोग ममता बनर्जी को, 5.5% लोग एमके स्टालिन को, 2.5% लोग नवीन पटनायक को और 0.5% लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। हालांकि ये नेता अपने राज्यों में कितने लोकप्रिय हैं वो भी आपको दिखाते हैं आज। तो ये तो पूरे भारतवर्ष के लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, ये वोट वो है। अब हमने ये देखा कि इन मुख्यमंत्रियों के राज्यों में इनकी जनता इनके बारे में क्या कहती है। सबसे ज्यादा नवीन पटनायक अपने राज्य उड़ीसा में लोकप्रिय हैं, जिन्हें उड़ीसा के 52.7% लोग पसंद करते हैं और इसीलिए नवीन पटनायक को कोई वहां हरा नहीं सकता। लगातार एक के बाद एक लगातार वो इतने वर्षों तक, दशकों तक सरकार में बने हुए हैं। ये बताता है कि अपने राज्य में उनका जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वो जबरदस्त है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 51.3% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद मानते हैं, पसंद करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। हेमंत बिस्वा शर्मा को असम के 48.6%, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 40.1% और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सिर्फ 36.5% लोग अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। और इसमें क्या नई बात छिपी हुई है, देखिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वहां के ज्यादातर लोग उनके काम से खुश नहीं हैं और इसी तरह ममता बनर्जी को उनके राज्य के सिर्फ 32.8% लोग ही पसंद करते हैं। तो बड़ी बात यहां पर यह है, अरविंद केजरीवाल जब पूरे देश में सर्वे होता है तो उनकी लोकप्रियता बहुत ऊपर आती है। ममता बनर्जी जब पूरे देश में सर्वे होता है तो बड़ी लोकप्रिय मानी जाती है, लेकिन जब उनके अपने राज्य में सर्वे होता है तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बहुत नीचे आती है। इसी तरह जब पश्चिम बंगाल में सर्वे होता है
तो ममता बनर्जी की भी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता से बहुत नीचे आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के अलग अलग माध्यम अपनाए हैं, लगातार अखबारों में उनके विज्ञापन आते हैं, टेलीविजन पर वो छाए रहते हैं और पूरे देश के लोग उन्हें देखते हैं, तो देश में तो उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। रिकॉल वैल्यू उनकी पूरे देश में एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बढ़ गई है, लेकिन अपने ही राज्य में उनकी जो लोकप्रियता है वो कम है।